गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए जी, गोविंद गोविंद गाइए जी, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए जी। श्याम को मनाइए, राधा श्याम को मनाइए, राधा के श्याम को मनाइए, राधा के श्याम को मनाइए। ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, ओहो राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए जी, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, मन राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, तुम्हारा जयकारा थोड़ा थोड़ा कमजोर हो जाता है, छर्रा हो जाता है, जैसे ठंड लग रही हो तो आवाज नहीं निकलती। एकदम बम का गोला छोड़ो। क्या छोड़ो? एकदम धड़ाम से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए?
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पीछे से थोड़ी कमजोरी है अभी, है ना? चलो कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। सुंदर उसके पश्चात पृथु महाराज ने दिव्य यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 99 अश्वमेध यज्ञ के पश्चात महाराज भगवान यज्ञ देव का प्राकट्य हुआ। यज्ञ देव ने कहा, पृथु परम द्रोही, तुमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं समाजोचित, बोलो तुम्हें क्या वरदान दूं? पृथु महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कामना ही नहीं, न कामये नाथ ददप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव। हे भगवान, आपके भक्तों के मुख से जो आपकी अमृतमयी कथा सुनने को मिलती है, वो कथा अमृतत्व तो प्रदान करती है, क्योंकि कथा की बहुत बड़ी महिमा है। तो इन दो कानों से कथा सुनी नहीं जाती, कम पड़ते हैं कान। अरे पृथु, संसार के दो लोग इन कानों का उपयोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हम घर संसार में रहते हैं ना, तो इन कानों में महाराज किसी की निंदा अच्छी लगती है, चुगली। क्या अच्छी लगती है? जोर से बोलो। हाँ, जब तक 2-4 माताएं बैठ जाएं और आपस में बातचीत ना करें, ऐसा संभव ही नहीं है महाराज। हाँ, माताओं को आशीर्वाद है इस चीज का। क्या है? हाँ, आशीर्वाद है। 4 आपस में बैठ जाएं और बातचीत ना करें। हाँ, जय हो, जय हो देवी दाई। वही कथा चल रही है क्या? जय हो। हाँ, जय हो। अरे इधर देखो तुम, कैसे उधर महाराज की ताई पीछे, सामने इधर देखो। आज हम सामने बैठे तो फोटो देखने की जरूरत क्या है तुमको? जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुंदर इसके पश्चात पृथु महाराज को भगवान ने दिव्य वरदान दिया है उनकी यज्ञों के द्वारा। और 99 अश्वमेध यज्ञ में ही भगवान प्रकट हो गए हैं। इंद्र अश्व चुरा करके ले गए। हाँ, देखिए ये भी वो पवित्र जगह है, पुण्य जगह है। हाँ, सब बताते हैं हमारे यहाँ पुराने लोग कि ब्रह्मलीन 1008 पुरुषी फक्कड़ बाबा जी महाराज, उन्होंने भी कभी अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा भी छोड़ा था। देख, हाँ, अश्वमेध यज्ञ करना सबके बस का नहीं है। और वही यज्ञ पृथु महाराज ने किया। इंद्र चुरा के ले गया। क्यों? 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेगा वो इंद्र की पदवी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो भक्त होते हैं उनके जीवन में ये कोई कामना और इच्छा रहती नहीं महाराज। हाँ, सुंदर उसके पश्चात महाराज कहते हैं, प्राचीन वरही उपाख्यान सुनाया है, नवद्वारे पुरे देही। सुंदर इसके ऊपर ये घटाया है। और सुंदर इसके पश्चात महाराज दिव्य विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन सुनाया है। प्राचीन वरही महाराज कहते हैं प्रियव्रत महाराज का चरित्र सुनाया है। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने जीवन में जिनकी प्रतिज्ञाएं हैं वो प्रियव्रत। प्रियव्रत ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। उसके पश्चात महाराज कहते हैं कि सुंदर प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज के यहां 100 पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज
अद्भुत सुंदर वर्णन है। और भरत इत्यादि अपने पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा दी और बुलाया, बोले हे मेरी प्यारी संतानों सुनो। आज पिताजी ने पूछा, बेटा ये बताओ शरीर किस लिए मिला? खाली खाने के लिए, सोने के लिए या कमाने के लिए? नहीं। महसेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। हे मेरे प्यारे बच्चों, ये शरीर केवल सोने, खाने, कमाने के लिए नहीं, ये अपना जन्म सुधारने के लिए। नायम देहो देह भाजा मृलोके, धर्माचरण करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। लेकिन हम तो अपने आप को ही भूल गए। हम कहां से आए हैं? हमें करना क्या है? हम तो यही भूले हुए हैं, हमें पता ही नहीं। खाली कमाने में, खाने में, सोने में, इसमें ही हमारा समय जाता है। बस जीवन का क्या यही लक्ष्य है? जीवन का क्या यही हेतु है? नहीं, जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। महाराज सुंदर आज शिक्षा दी और उसके पश्चात अवधूत वृत्ति धारण करके महाराज अपने भरत इत्यादि सौपुत्रों को ज्ञान दे करके वन गए। और वन में महाराज दिव्य उन्होंने भजन किया, अवधूत वृत्ति से रहे। उनके बड़े पुत्र भरत, उन्होंने राज्य संभाला और राज्य संभाल करके महाराज बहुत कम समय में उन्होंने भी वन का आश्रय लिया, बन गए और वन में जाकर के ध्यान दीजिए भजन करने के लिए गए। लेकिन एक हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण उनको हिरण बनना पड़ा। ये गड़बड़ हुआ। दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन भजन की ये बड़ी विशेषता है कि किया हुआ पुण्य, किए हुए सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो आपने पुण्य किया है, जो आपने भजन किया है, जो आपने धर्म किया है, वो धर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ महाराज मृग शरीर में भी उनको याद बनी रही कि हम कहाँ महाराज, अहम पुरा भरतो नाम राजा, हम भरत नाम के राजा थे। लेकिन देखो मृग के बच्चे में आसक्ति होने के कारण हमें मृग बनना पड़ा। तो अब लो नसानी अब ना नसइयो। एक बार एक व्यक्ति था घर परिवार में और उसको घर वाले कह रहे थे, उसको जानवरों से बड़ा प्रेम था महाराज। जानवरों से बड़ा प्रेम था। तो सब कह रहे ताऊ राम राम करो, राम राम। क्या करो? ताऊ जी राम राम करो, राम राम करो। और वो ताऊ जी कह रहे हैं, इशारा किया पास में आओ। पास में आए, अरे बोले भैंसियन को चारा भूसा दो कि नहीं दो? अरे बोले हम तो तुम्हें राम राम करे, और तुम्हें भैंसिया की पड़ी है जो। तो ये हाल है महाराज। जीवन भर जिसने जो किया है उसको यही याद आएगा, वही याद आएगा। इसलिए अंतिम समय में तो राम राम कर लो। अरे बोले भैंसिया की बात तो तुम छोड़ो, राम जी को याद करो। बोले वही तो हम कह रहे, हमारे बात तो एक भी जानवर नहीं रह जाएगा घर में, एक भी ना गाय रह जाएगी ना भैंस रह जाएगी। तुम सब उनको चारा ही भूसा नहीं दोगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, घर में भी हम प्रभु का स्मरण करें, याद करें। जीव है दया करो।
उनको भोजन दो, पानी दो, लेकिन ये नहीं कि सारी की सारी अभिमति, उसके प्रति आसक्ति, उस आसक्ति का ही त्याग करना है। क्या करना है? आसक्ति। आ तो सकती है, जा नहीं सकती, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे महाराज। वो उसकी कमजोरी बन जाता है। और अंतिम समय यदि धन की याद करते करते मरोगे तो फिर ये तो कुत्ता बनना पड़ेगा या सांप बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? तो द्वारपाल बन करके भी वही आते हैं रक्षा के लिए। और यदि कुत्ता नहीं बने तो अब आजकल तो खैर इतना सोना ही नहीं है, चांदी नहीं है, पुराने समय में होता था। तो इसलिए उस धन के प्रति आपकी अभिमति ना हो, ये ध्यान रखिए। इसके पश्चात महाराज और जब तीसरा जन्म मिला तो एक आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां मिला। तो पिताजी पढ़ा रहे हैं, अरे बोले बेटा, नाम था भरत, लेकिन व्यवहार था पागलों की जैसे, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ भरत। हर जगह अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। मेरे प्रभु हर जगह विद्यमान है, क्योंकि पहले जो करनी थी वो बिगड़ गई, लेकिन अब ये करनी ना बिगड़े, इसके लिए उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। जो मिल जाता खा लेते, नहीं मिलता कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा, सब में आनंद है महाराज। पिताजी ने सोचा ब्राह्मण का बेटा है, गायत्री मंत्र पढ़े ही नहीं। बोले थोड़ा और बड़ा हो गया, यजमानों के यहाँ सत्यनारायण कथा कहे आएगा, तो वो भी नहीं, अरे तू मूर्ख है। सब उनको जड़ जड़ कहने लगे, लेकिन वो परम ज्ञानी थे महाराज। और महाराज जड़ भरत जी महाराज का दिव्य त्याग और तपस्या है। उन्होंने रघुगण पर कृपा करी। रघुगण तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहत्व। रघुगण को भी दिव्य ज्ञान दिया महाराज। ऐसे परम वीतरागी जड़ भरत जी महाराज का दिव्य बहुत सुंदर पावन महाराज चरित्र सुनाया है। सुंदर ग्रह नक्षत्र तारागणों का वर्णन सुनाया है। कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, ये हमारे यहां लिखा हुआ है। जितनी दूरी हनुमान चालीसा में लिखी ना, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलेउ ताहि मधुर फल जानो। और जब नासा वालों ने देखा, ठीक जो हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी लिखी है, उतनी ही दूरी निकली। ध्यान दीजिए। तो गोस्वामी जी ने तो आज के 500 वर्ष हनुमान चालीसा में लिख दिया ना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखा है कि पानी के भीतर द्वारिका है, लेकिन हमारे यहां कहते थे नहीं है। जब नासा के सैटेलाइट ने उस समुद्र के भीतर 1 किलोमीटर भीतर का फोटो खींचा और फोटो खींच करके भारत सरकार को दिया, तब भारत वालों ने कहा हो सकता है, होगा। और देखो अब अगले साल से 2024 से महाराज एक सबमरीन चलने वाली है पानी के अंदर। जिनको डूबी हुई द्वारिका का दर्शन करना है वो दर्शन करेंगे। वो सबमरीन के द्वारा उसमें जाएंगे, वो पानी के अंदर करीब कम से कम 2-3 घंटा घुमाएगा। द्वारिका इतनी बड़ी डूबी हुई है पानी के भीतर। तो हमारे यहाँ तो ये स्थिति है, जब विदेश प्रमाणित कर दें तब हम मानते हैं महाराज। सुंदर। इसके पश्चात
महाराज दिव्य सूर्य की परिधि कितनी है, चंद्रमा, बृहस्पति, जितने भी नवग्रह हैं, शनि, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, सबकी दूरी का प्रमाण लिखा है भागवत जी में। और उसके पश्चात महाराज जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शाकद्वीप, क्रौंचद्वीप, ऐसे ऐसे स्थानों का वर्णन किया है कि जहां 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। और महाराज दिव्य अद्भुत वर्णन किया है, ऐसे ऐसे लोगों का वर्णन किया है जहां की बड़े छोटे छोटे लोग होते हैं, उनका भी वर्णन किया। ज्योतिष, नक्षत्र, ताराओं का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया। और महाराज फिर जीव जैसे कर्म करे, हम जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे। क्यों? क्यों? ये कर्म भूमि है। ये कौन सी भूमि है? कर्म भूमि है। ये भारत भूमि कर्म भूमि है। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू दुख सुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब प्राप्ता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्ता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्ता। मृत्युलोक में कोई किसी को ना सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता। हाँ, बैठ जाओ देवी जी, बैठ जाओ। तुम्हारी तरफ सबका ध्यान है। हाँ, सब देख रहे हो ना तुम लोग उधर। हाँ, इधर देखो, इधर। हाँ, जय हो। थोड़ा देखे रहो तुम लोग, बैठाए रहो। जय हो, रखाए रहो। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। सुंदर महाराज, इसके पश्चात दिव्य अद्भुत पावन महाराज चरित्र हैं। और महाराज सुंदर जीव के कर्मानुसार उसको सुख और दुख मिलता है। क्या मिलता है? जोर से बोलो। हाँ, यदि हम जीव हत्या करेंगे, यदि हम किसी को मारेंगे या कष्ट देंगे, तो वो भी हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा। इसलिए अहिंसा, अहिंसा माने हिंसा ना करे, वाणी से भी नहीं। हाँ, किसी को हम ऐसे ना कहे, किसी को दुर्वचन ना कहे, किसी को अपशब्द ना कहे कि उसको आपकी बात कठोर लगे, कठिन लगे। हाँ, महाराज सुंदर दिव्य, इसके पश्चात महाराज कहते हैं अद्भुत सुंदर वर्णन किया है। जीव के कर्मानुसार यदि पाप करेगा तो नरक में जाएगा। कहां जाएगा? नरक में जाएगा। अब किसने नरक देखा? तो जो ज्यादा तकलीफ में है, कष्ट में है, तरह तरह की बीमारियां हैं, तो समझो नरक में ही है। कहां है? कहां है? हाँ, नरक में। और जो आराम से है, स्वस्थ है महाराज, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, हाँ, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी प्रयागराज, कभी यहाँ कथा, कभी वहां सत्संग, कभी यज्ञ, तो उसका जीवन आनंदित है। समझना चाहिए वो स्वर्ग में है। काय में है? जोर से बोलो। हाँ, अब स्वर्ग नरक ना आपने देखा ना मैंने देखा, वर्णन तो बहुत सुंदर है।
वर्णन तो बहुत सुंदर है महाराज, हो सकता है होगा, हाँ। लेकिन भगवान कपिल देव ने तृतीय स्कंद में कहा, माँ अत्रैव स्वर्गा नरका इति माता प्रचक्षते। हे मेरी माँ, अत्रैव माने यही स्वर्ग और नरक हैं। तो हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, जिसके द्वारा, क्यों करना चाहिए? पापों से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए। यदि हम किसी को सताएंगे तो उसकी श्राप लगेगी नहीं लगेगी? यदि हम किसी का ले लेंगे, किसी को देंगे नहीं, किसी का छीन लेंगे, तो महाराज उसके हृदय से आह निकलेगी कि नहीं? इसलिए हम भी किसी का पाप ना ले, किसी की आह ना ले। तो फिर जीव के कर्मानुसार उसकी गति का वर्णन, ये जो मांस भक्षण करते हैं, जीवित जीवों को काटते हैं महाराज, ये जब मरने के बाद दो शरीर मिलते हैं, एक यातना शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर से तो भगवत धाम को जीव जाता है, और जिसने पाप किए हैं उसको यातना शरीर मिलता है, क्योंकि ये शरीर से तो वहां संयमनी पुरी नहीं जा सकते, यमराज की जो पुरी है। तो यातना शरीर से यमदूत जब खींच के लेके जाते हैं, तो महाराज अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए जो खाते भी हैं और पीते हैं, उनके लिए स्पेशल एक बढ़िया सा अपार्टमेंट बनाया, वहां व्यवस्था बनाई है। और जैसे फ्राई करते हैं, इसी तरह से यमदूत भी काट काट के उसको बढ़िया छौंका लगाते, फ्राई करते महाराज। लेकिन फिर भी मरता नहीं है जीव, क्यों? यातना शरीर है। कौन सा शरीर है? वो कष्ट भोगने के लिए ही मिला है वो शरीर। फिर जिस अंग से आपने पाप किया है, उस अंग को यदि हाथों से किया तो हाथ ही काट के फ्राई कर देते हैं। यदि आंखों से कुछ ऐसा देखा तो हमारे आंख ही नोच लेते हैं। तकलीफ मिलती है, कष्ट मिलता है। तो यातना निरय अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो कर्म है आपको भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। इसके पश्चात महाराज नामाभास की महिमा बताई। नामाभास की महिमा बताई, यदि धोखे से भी नाम ले लो आप, तो फिर जब नरकों की कथा सुनाई, उनके दुखों का वर्णन किया, कष्टों का किया, तो परीक्षित राजा तो घबरा गए। तो फिर